हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्रिएशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का एमसीक्यू। क्लास 10 साइंस का क्या करेंगे हम लोग? एमसीक्यू करेंगे। किस चैप्टर का करेंगे? तो चैप्टर 1 का करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि सेवा बोर्ड में जो न्यू अपडेट्स आया है, दिस ईयर का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। कितना? 50। ठीक है। तो हम लोग जो न्यू पैटर्न है उसके बेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, या आज इसका आने का एक्सपेक्टेशन होगा, उस एमसीक्यू को लेके हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है पहला चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जितना भी एमसीक्यू बनेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 1 का है। व्हिच मेटल ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि एक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कौन करेगा, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है मेटल। तो मेटल का रिप्लेसमेंट जो होता है वो कैसे होता है? जो मेटल मोस्ट रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। तो आपको इस ऑप्शन में देखकर यही पता लगाना है कि कॉपर से मोर रिएक्टिव कौन सा मेटल है, वही मेटल कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा। अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट मैंने यहाँ पे लिख दिया CuSO4, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसा ब्लैंक रख दिया क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा मेटल इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? जो कॉपर से मोर रिएक्टिव होगा वही कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है? इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या? रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि दिया हुआ है क्लास 10 का ही साइंस बुक में ही दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे ये हो गया हमारा जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद में है कॉपर मार्कुरी एंड सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है। यहाँ पे जो ये सीरीज है वो क्या है, जितना ही आप नीचे की तरफ में आओगे उसका जो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कॉपर का ऊपर देखिए, कॉपर का ऊपर कौन है इन ऑप्शन में से कॉपर का ऊपर कौन है? जिंक है। तो जिंक आपको क्या कर जाएगा, इसको रिप्लेस कर जाएगा। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन रहा उसका आंसर क्या हो गया, जिंक हो गया। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपर सल्फेट में से, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, इसमें से कॉपर को रिप्लेस कौन करेगा? तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, किससे रिएक्टिव? तो कॉपर से रिएक्टिव, वो रिप्लेस कर जाएगा। तो हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे कॉपर से मोर रिएक्टिव कौन है? जिंक है। और ऑप्शन में हम लोग का क्या है? जिंक है। यहाँ पे तीनों है, आयरन भी कर सकता है, लेड भी कर सकता है, लेकिन हम लोग को ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? जिंक, यानी जिंक ऑप्शन में है तो हम लोग जिंक को टिक कर देंगे। जो सिल्वर है, गोल्ड है, मार्कुरी है, सब क्या है, लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें एक रिएक्शन दिया गया है। वो रिएक्शन क्या है? फेरस ट्राइऑक्साइड एंड अल्युमिनियम। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एबव रिएक्शन, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे लिखा गया है एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ऑप्शन में से चूज करना है कि जो ये रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, तो देख के कुछ समझ में आ रहा है। रिएक्शन हमारा कितना टाइप का होता है? तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो पहले समझ लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। जब कहीं पर भी अगर A एंड B, यहाँ पे दो आपका रिएक्टेंट है, अगर ये मिल के AB बन रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे A प्लस AB है, ये जो AB है, AB अगर हम लोग क्या करें, रिएक्शन करेंगे और ये A प्लस B हो जाएगा, यानी कि
यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे कंपाउंड में और यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट में फॉर्म हो जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमने AC एक सोल्यूशन है और इसको हम लोग यहाँ पे B है B और यहाँ पे A है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है B है और यहाँ पर A है, तो मैंने क्या कर दिया B से A को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा और प्लस A हो जाएगा, मतलब A का क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। क्यों डिस्प्लेस हो गया, पहला क्वेश्चन में बताया कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर A जो है डिस्प्लेस हो गया B से, यानी कि B क्या है यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। देख लीजिए कैसा, जैसे कि यहाँ पे AB है और यहाँ पे CD है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो A है C का प्लेस में चला जाएगा और C है तो A के प्लेस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर C है जो A का प्लेस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका CB प्लस, और A चला जाएगा आपका C का प्लेस में तो हो जाएगा AD। तो ये हो गया हमारा एक, मतलब ये जर्नल फॉर्म में समझने के लिए ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, देखने से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो किसका प्लेस ले रहा है, Fe का प्लेस ले रहा है, यानी जो एल्युमिनियम है डिस्प्लेस कर दे रहा है किसको, Fe को, और Fe यहाँ पे कहाँ चला गया, बाहर चला गया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है किससे, आपका है फेरस से, ठीक है। जो फेरस है मतलब जो आयरन है उससे मोस्ट रिएक्टिव है एल्युमिनियम, इसीलिए क्या कर दिया, वो फेरस को बाहर कर दिया, यानी यहाँ पे कैसा रिएक्शन हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इसको समझें तो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखिए जो कोई वर्ड मेंशन किया हुआ है, जो वर्ड है न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग समझना पड़ेगा यहाँ पे कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, अगर हम लोग जितना एसिड एक रिएक्शन है, किस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, मैं वो समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पे 10 ml क्या लिया, एसिड, और मैंने 10 ml यहाँ पे क्या लिया, बेस, तो जो ये रिएक्शन होगा इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होता है वहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए तब ना न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग इसी कंसेप्ट से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 ml ऑफ NaOH, यानी कि जो NaOH क्या है, सबसे पहले ये बताओ NaOH क्या है, हमारा बेस है। क्या है, ये बेस है NaOH। ठीक है, ए न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ HCl। तो जो यहाँ पे क्या है, हमारा जो NaOH है वो क्या है, हमारा बेस है, वो कितना है, तो है वो 10 ml। ठीक है, और उसको न्यूट्रलाइज कितना से कर दे रहा है, यहाँ पे 8 ml HCl से, 8 ml HCl से न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर 20 ml NaOH हो तब, तो 20 ml, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे 10 को डबल कर दे रहा है, तो इसको भी तो हमें डबल करना पड़ेगा ना उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो इसको हम लोग डबल कर देंगे, किसको, 8 को, तो 8 × 2 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा क्या, 16। हमारा ऑप्शन में ये है 16, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया। न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब कि हम लोग रेशियो सेम रखेंगे। किसका रेशियो, जैसे कि यहाँ पे पहले दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ था, यहाँ पे मान लीजिए कि 10:8 दिया हुआ था, तो आप इसको पूरा अगर कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो हमें 5:4 में ही रखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे अगर कितना दे दिया है, 20 दे दिया है ना, तो यहाँ पे 20 दे दिया है, तो यहाँ पे अगर आप कितना रख देंगे, 16 रख देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4, 5 टाइम चला जाएगा 4 से, और ये 4 टाइम चला जाएगा, 5:4। अगर दोनों ये सेम होगा तब जाकर ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml HCl चाहिए, तो 16 ml HCl चाहिए, सिंपल उसको डबल कर देना है। ठीक है, उतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा ये गया है कि व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग। डाइल्यूट HCl का मीन्स क्या होता है, ऐसा HCl जिसमें हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्टिल वाटर उसमें मिला देते हैं। मतलब जो कि उसका पावर है, एसिड का जो
पावर है उसको कम कर देते हैं, हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं वाटर मिला के या डिस्टिल वाटर मिला के, ठीक है। और किसके साथ उसको ऐड कर देते हैं, आयरन फिलिंग्स के साथ में। आयरन फिलिंग कहने का मतलब ये है कि आयरन फिलिंग कोई दूसरा कंपाउंड नहीं होता है, वो आयरन से ही बना हुआ, मतलब छोटा छोटा पार्ट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट हैपन, क्या होगा अगर हम लोग उसको ऐड करते हैं तो आइए ऐड करके देखते हैं। ऐड करके देखेंगे, फिर ऑप्शन से मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे जो बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है रिएक्शन होने के बाद, कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। आइए देखते हैं। देखिए आयरन फिलिंग, आयरन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, आयरन का Fe होता है, यानी हम लोग फेरस बोल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वहाँ पे देखिएगा फेरस, किसके साथ में हम लोग फेरस को ऐड कर रहे हैं, ये हो गया हमारा फेरस। किसके साथ में ऐड कर रहे हैं हम लोग, HCl के साथ में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। किसके साथ में ऐड कर रहे हैं हम लोग, HCl के साथ में हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो फेरस है वो H को भगा देगा और यहाँ पे बन जाएगा फेरस क्लोराइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग इधर बैलेंस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ कैसे बैलेंस किए हम लोगों ने। देखिए हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, हाइड्रोजन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे H2 लिखा। तो हमें इधर भी तो H2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर मैंने H2 कर दूंगा तो Cl भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं Cl2 करने के लिए 2 लिखूंगा तो F भी 2 हो जाएगा। तो F को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसी चैप्टर में दिया हुआ है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दोनों तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बैलेंसिंग में, ठीक है। समझ में आया ये बात। तो हमने कर दिया बैलेंस, तो हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन में खोजते हैं किसमें हाइड्रोजन गैस और तुम्हारे आयरन क्लोराइड बोलो या फेरस क्लोराइड बोलो, बात सेम है, ठीक है। आयरन और फेरस दोनों हम लोग अल्टरनेट नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, हाइड्रोजन गैस एंड फेरस क्लोराइड बोलो या तो आप आयरन क्लोराइड बोलो, बात सेम है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था, ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिएक्शन कैसे करना है। यहाँ पे जो है Cl- और H प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये तो तुम आपका प्लस ही रहता है, तो प्लस है नेगेटिव के पास चला गया, सिंपल बात है। प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उसी तरह दोनों का अट्रैक्शन हो गया और यहाँ पे फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा भी हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को क्या कंसेप्ट याद रखना है इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर कंसेप्ट बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, इसमें कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो आप लोग को पता होगा फिजिकल चेंज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, केमिकल चेंज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए जो भी केमिकल चेंज होता है, जो भी केमिकल चेंज होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर है ए, अगर एक केमिकल चेंज होकर कुछ ए डैश बन गया, ए है और केमिकल चेंज होकर ए डैश बन गया, तो दोबारा हम लोग इसको क्या ए नहीं बना सकते हैं, दोबारा हम इसको ए नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर है बी है और यहाँ पे जाके बी डैश बन गया, अगर बी को मैं कुछ करके रिएक्शन करा के अगर मैं बी बना लूँ तो उसको हम लोग बोल देते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। तो जो पहले था अगर वैसा हम लोग ना बना पाए उसको हम लोग बोल देंगे केमिकल चेंज, और जो पहले था वैसा ही बन जाए, जैसे कि हमारा है क्या, मान लीजिए लकड़ी का कोई सब्सटेंस बना हुआ है, लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का पलंग है, तो हम लोग उसको तोड़ के फिर लकड़ी बना सकते हैं, उस लकड़ी से हम लोग टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, किसका, जो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसके यहाँ पे कौन फिजिकल चेंज जो है वो नहीं है, ठीक है, कौन केमिकल चेंज है, यानी जो कि एक बार अगर बदल गया तो दोबारा वो अपना स्टेट में नहीं आ सकता है, ठीक है। एक एक ऑप्शन को मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस। यहाँ पे क्या दिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस। मान लीजिए अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ क्या होता है, फ्रिज में हम लोग पानी डाल देते हैं, बर्फ़ हो जाता है, बर्फ़ को बाहर निकाल दोगे फिर पानी बन जाएगा, पानी से बर्फ़ बनाए और बर्फ़ से फिर पानी बन जा रहा है, तो फिजिकल स्टेट ही चेंज हो रहा है ना, है कि नहीं, कि जो पहले था वो हमको फिर मिल जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर डिजॉल्व ऑफ सल्ट इन एयर, डिजोल्यूशन मतलब कि सल्ट को डिजोल्यूशन कर देना एयर में, ये भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंजेज है, ठीक है,
ये भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंजेस है। जैसे कि सिंपल आप समझ लीजिए कि जो पानी है, पानी को अगर हम लोग नमक में मिलाते हैं, है कि नहीं, नमक में मिला देते हैं हम लोग पानी को, और फिर अगर हम लोग उसको हीट करेंगे या उसको एवापोरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नमक बच जाएगा और पानी एवापोरेट हो जाएगा। और पानी को फिर क्या हो जाता है, जो पानी एवापोरेट हुआ रहता है फिर वो कंडेंस होके फिर बरस जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कंबशन का मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंस जल सकते हैं, जिसमें आग लग जाए। ठीक है, तो ऐसा ही लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, अगर ये जल जाएगा तो क्या हम फिर उससे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बना सकते हैं, तब तो हमें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ये जो है ये अपना क्या हो रहा है, पहले वाला स्टेट में हम लोग इसको नहीं ला सकते हैं, जल के ख़त्म हो गया मतलब ख़त्म हो गया, इसलिए तो हम लोग सिलेंडर भराने जाते हैं बार बार। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसमें फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन ऑप्शन 4 भी देख लीजिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर गिव ए वाटर वेपर। अरे भाई, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम लोग बॉईल कर देंगे, वेपर में हो जाएगा, फिर वेपर को हम लोग कंडेंस कर देंगे यानी टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वाटर बन जाएगा। तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। जो यहाँ ऑप्शन में जो ए है, बी है, डी है, ये सब फिजिकल चेंज है, और यही जो है केमिकल चेंज है, क्योंकि हम लोग एलपीजी जलाने के बाद हम लोग दोबारा उसके स्टेट में नहीं ला सकते हैं जो जल चुका है उसको। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हम लोगों ने अब तक 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होगा। जैसे मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि A प्लस बी मिलकर अगर कहीं पे AB बन रहा है, A प्लस बी मिलकर अगर कहीं पे AB बन रहा है यानी कंबाइन हो रहा है ना, दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, या दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग ऑप्शन में से खोजिए तो कि ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है ऐसा। ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से मतलब देखिए यहाँ पे 2-2 करके दिया हुआ है ना, तो किसी 2 में हो रहा होगा ऐसा। तो देखते हैं हम लोग किस में हो रहा है, किस रिएक्शन में 2 मिलकर एक बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 से क्या बन गया आपका, 2 बन गया। ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिलकर एक कंपाउंड बनना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन जो होगा ये नहीं होगा, पहला नंबर बात। अब दूसरा में देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये 2 मिलके ना अल्मुनियम एंड ऑक्सीजन, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड बना रहा है ना, तो ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बन रहा है ना, हम लोग को यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब 2 एलिमेंट कंबाइन होके एक कंपाउंड बनना चाहिए, बन रहा है यहाँ पे, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बी वाला। ठीक है, यहाँ पे 2-2 ऑप्शन दिया गया है ना, और एक खोजते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर मिलके बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पर भी 2 मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है कि नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें, यहाँ पर तो ये क्या हो रहा है, ये तो देखने में समझ में आ रहा है कि एक कंपाउंड से टूटकर 2 एलिमेंट बन रहा है, तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है आपका, ये तो आपका वो बन रहा है ना, एक कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो हमारा ऑप्शन डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी एन सी। तो बी एन सी, देखिए डी में दिया हुआ है बी एन सी, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। बोलिए, इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जो हीट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, हम लोग उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस, और जो हीट को क्या करता है, बाहर निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हीट हमको देता है, लेता नहीं है, हमको हीट देता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ये क्या करेगा, हीट को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है डाइल्यूशन ऑफ सल्फर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सब्लिमिनेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, और कंडेंसेशन ऑफ
वाटर वेपर एंड एवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसमें से कौन सा जो आंसर है वो सही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब एसिड को अगर हम लोग डाइल्यूशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर हम लोग उसके अंदर डाइल्यूशन कर देंगे, यानी उसमें पानी मिला देंगे या किसी भी चीज़ को मिक्सअप कर देंगे, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन कर देंगे तो उसमें क्या हो जाता है, वो हीट को रिलीज नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे एक आग जल रहा है, अगर उसके ऊपर हम पानी डाल देंगे तो क्या हमको अभी भी वो हीट देगा, नहीं देगा ना। उसी तरीक़ा से ये होता है आपका इंडोथर्मिक आपका जो प्रोसेस होता है या इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसी टाइप को बोलते हैं हम लोग। तो इसमें हमारा हो जाएगा डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो हीट का पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, ना कि हम लोग को देगा हीट को। ठीक है, और सब्लिमिनेशन ऑफ ड्राई आइस, ये तो हमारा होगा ही नहीं। अब देखिए कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ये भी होगा हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। एवापोरेशन ऑफ वाटर क्या होता है, एवापोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर एवापोरेट कब होता है, वाटर एवापोरेट कब होता है, जब वो क्या करेगा, वो मतलब हीट का कांटेक्ट में आता है तब होता है ना, एवापोरेट होने लगता है वाटर। तो ये भी नहीं होगा, हमारा हीट को जो ऑब्जर्व करता है ना उसको, वो होगा यहाँ पे हमारा इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये हमारा जो होगा 1 और 3, 1 और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ये में है, ये हमारा होगा क्या, इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, इंडोथर्मिक, जो कि क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। अभी हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जो कि हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, अगर आप वहाँ पर हो तो आपको क्या फील होगा, अगर वो एक्सोथर्मिक होगा तो आपको फील होगा कि नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मुझे हीट मिल रहा है। ठीक है, वो हीट को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से, कौन सा ऑप्शन लग रहा है जिसको होने से हम लोग को क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, वो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए नीचे से देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर दिया गया है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, जो कि क्या होता है, इसका फार्मूला इसी चैप्टर में दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। तो अगर हम चूना को पानी में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। गलती से भी चूना को पानी का अंदर डाल के उसमें हाथ से ऐसा मत करने लगना, नहीं तो पूरा हाथ जल जाएगा। उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है ये तो हो गया, जो 4 है। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग मैंने गलत कर दिया है ना, जैसा ऑप्शन में है वैसा नहीं किया। अच्छा, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, अभी सही है। तो जो 4 नंबर है, तो 4 किसमें है, ए में है और सी में है, यानी ये दोनों तो ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मैथ्स वाला यूज कर देना, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका चला गया। अब इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है, तो पढ़ना क्या पड़ेगा, 1 और 3 को पढ़ना पड़ेगा। तो हम 3 को पढ़ लेते हैं। सब्लिमिनेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर मतलब क्या होता है, कपूर, जो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कपूर बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कैम्फर बोलते हैं। तो जब कैम्फर जलेगा, लोग आरती लेते हैं, तो क्या करते हैं, जब कैम्फर जलता है तो लोग आरती लेते हैं, तो हीट फील होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। तो हाथ को थोड़ा और नीचे तक लेके जाना, तब जाके हीट फील होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर भी सही हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ वाटर क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद में वाटर वेपर में चेंज होता है। और यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अगर एसिड के अंदर हम लोग कोई चीज़ मिलाएंगे तो एसिड पहले से ही गर्म चीज़ होता है, मतलब खतरनाक चीज़ होता है ना, उसके अंदर अगर कोई चीज़ डालेंगे तो उसमें ऑब्जर्व कर लेगा उसका अंदर का जो हीट है, जो कि हम लोग का पिछला क्वेश्चन में ही पहला ऑप्शन में दिया था ना कुछ, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा था, वहाँ पे वो इंडोथर्मिक हो रहा था, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया था, टिक किया था। ठीक है, और तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 आएगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हमने 7 और 8 क्वेश्चन ही कराया है यहाँ पे, और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में कराया है, ताकि आप लोगों को चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी MCQ का, इसका जस्ट पार्ट 2 रहेगा और थोड़ा देर में ही वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।